तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बिहेवियर है, ये एक बिहेवियर है। वरना तो आमतौर पर जब कोई नया प्रोडक्ट मैनेजर आता है तो समझता है पहले कौन सा फोल्डर बनना था, इसे फोल्डर बना दूं यार, इसकी मैं सैंपल बना दूं, मैं अच्छा गिफ्ट वाले को बुलाओ भाई, मैं अच्छा गिफ्ट बना दूंगा, और ये एक्टिविटीज हो रही थी इसको तो मुझे कंटिन्यूस करनी है और आगे बढ़ानी है। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। जो भी छोटी सी प्रॉब्लम भी अगर मिलती है उस डिजीज को तो पढ़ लें हम लोग, और आज कैसे मैनेज हो रही है वो पढ़ लें हम लोग। फिर इसको कंपटीटर क्या कर रहा है हम ये भी देख लें। तो इसका मतलब आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तमाम चीजों को जब वो समोता है, सब कुछ डालता है, वो 12 लाइनें लेता है बस इनमें से, और वो 100 वाट का लाती है। कि इनको पढ़ के मेरी स्ट्रेंथ क्या बनती है, प्लीज ट्राई नॉट टू राइट मोर देन 5 स्ट्रेंथ। अगर इससे ज्यादा लिख रहे हैं तो आप समझ लिए यू आर राइटिंग नथिंग बट गार्बेज। लोग वो लंबा लंबा स्ट्रेंथ लिख देते हैं, अरे मेरे, और स्ट्रेंथ शुड बी एज कंपेयर टू द कंपटीटर्स, कि मेरी कंपटीटर के ऊपर क्या स्ट्रेंथ है। ऐसे नहीं, स्ट्रेंथ तो ये नहीं है कि मेरे पास आई हैव ए बिग फील्ड फोर्स, फर्स्ट का आप ये लिख रहे हैं तो दूसरे की तो आपसे बड़ी है भाई फील्ड फोर्स, आपके मेजर कंपटीटर। आपको यू हैव टू फाइंड द गैप कि मेरी स्ट्रेंथ ओवर माय कंपटीटर क्या है। अब मेरी अपनी स्ट्रेंथ तो है लेकिन मेरे कंपटीटर इससे भी ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तमाम के तमाम चीजें हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आर रिलेटेड और रिलेटेड विद द कंपटीटर। तो मैं उनके मुकाबले में कहां खड़ा हूं, ये एक आर्ट है बहुत। जब तक ऊपर का सारा नहीं पढ़ के आएंगे तो आप धबाधप रिवायती तौर पे लिख देंगे कि ज्यादा क्लिनिकल फॉर्म्स है, वी आर इकोनॉमिकल, विद वेरी वीक फील्ड फोर्स, मोटिवेटेड फील्ड फोर्स, फलाना फील्ड फोर्स, सब कुछ लिख देंगे आप, कुछ भी नहीं। जो ये 3 स्ट्रेंथ लिख दी है, नाउ यू विल प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, कि मेरी तो स्ट्रेंथ यही है, मैं इसी को पूरी अब अपनी उसमें लेकर जाऊंगा, आगे तक मेरी स्ट्रेंथ यही रहेगी। कुछ आपकी वीकनेसेस हैं ओवर कंपटीटर, कुछ आपकी यू हैव सर्टेनली वीकनेसेस ओवर योर कंपटीटर, then you have to write। अच्छा, अब इनको लिखने का तरीका भी जो है, that is a very, you should write in a very specific form। bigger field force, suppose we have 100 representative, the competitor has 80 representative। we have base at Miyawali also and Sargodha, they have only at Miyawali। तो आपको you have to be very clear, क्योंकि आगे जाके मुझे ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। इसी से आपकी वीकनेसेस सामने आएंगी, आप अपनी वीकनेसेस भी लगा लें। अब क्या नाउ आई विल ट्राई, अब प्रोडक्ट मैनेजर सोचेगा क्या कि आई विल यूज माय स्ट्रेंथ एंड ट्राई टू कम ओवर विथ माय वीकनेसेस। उसको कैसे कन्वर्ट कर दूं स्ट्रेंथ। फिर कुछ अच्छा, अब ये तो है इंटरनल स्ट्रेंथ, और वीकनेसेस आर हैज टू डू विद द इंटरनल, कंपनी से रिलेटेड है एंड वीजा वी कंपटीशन। Objective and threats are outside. So objective opportunities from outside, threat are also from outside। ये भी एक मतलब हमारे को देखना है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आजकल ये अपॉर्चुनिटी आ रही है। मिसाल के तौर पे भी कोविड के जमाने में बहुत ज्यादा ये हुआ, तो आपने ये देखा है एजिथ्रोमाइसिन को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी के लिए थ्रेट आ गया हुआ। तो that is from outside, that is not your company, that has nothing to do with your company or your team। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को आपको बाहर की और हमारे अंदरूनी को, और स्ट्रेंथ भी आप 2 या 3 लिखेंगे, वीकनेस भी 2 या 3 लिखेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी 2 या 3, थ्रेट भी 2 या 3, इस तरह लिखना। इन्हीं की तलाश में जान पूरी हो जाती है। देन यू विल गो अगेन फ्रॉम डिसीजन मैनेजमेंट, कंपटीटर्स एंड व्हाट इज द गैप where I have my strength। अदरवाइज यकीन जानिएगा, बहुत सारे मार्केटिंग प्लान उठा के देख लीजिएगा, वो लगी होगी लाइन और उसमें कहीं वीजा वी कंपटीटर्स नहीं होता। क्योंकि मुझे पता चल जाए कि मेरी स्ट्रेंथ ये है, तो मैं फिर उसी को सामने लेके जाऊंगा, तो आई विल सेटिस्फाई बेटर देन द कंपटीटर्स। आपको डेफिनेशन समझ में आ रही है ना। और मैं वीकनेसेस को अपनी ओवरकम करवाऊंगा, अगेन आई एम सेटिस्फाइंग बेटर देन द कंपटीटर्स। और अपॉर्चुनिटी अगर मुझे पहले नजर आ गई तो आई विल ट्राई टू ग्रैब्स बेटर देन द कंपटीटर अर्लियर, एंड थ्रेट आई विल ट्राई टू अवॉइड थ्रेट्स बेटर देन द कंपटीटर अर्लियर एंड सेटिस्फाइंग द नीड। अगर मैं स्ट्रेंथ से खेलूंगा अपनी, तो
आई विल मेक माई कंपनी मोर प्रॉफिटेबल अर्ली। मैं अगर सब कुछ खेल लौटा दूंगा, which means that I am using or draining my all resources at one time। जब ये आपने लिख लिया तो इसी से ऑब्जेक्टिव ड्राइव करने पड़ेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव इसी से ड्राइव करने पड़ेंगे कि मेरी प्रोडक्ट में अगर ये स्ट्रेंथ है तो मुझे ये क्वालिटेटिवली ये अचीव करना है, क्वांटिटेटिवली इतना मैं हासिल कर सकता हूं, यही से ऑब्जेक्टिव ड्राइव। अगर आपके पास सारी वीकनेसेस है और फिर आपके ऑब्जेक्टिव भी बहुत लो जाए। इफ यू हैव मोर स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज and you can overcome with your weaknesses, then you can have a bigger objective। यही से हो गया फिर